हम उत्साह के साथ मनाएं। हम लोगों ने कुछ और किया है और वह ये है कि आज के दिन हम कुछ सामाजिक सेवा का काम जरूर करें। जैसे आज आपने देखा कि बढ़ते याद जी जी ये पूर्वजों को याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, उनकी स्मृति कुछ रहनी चाहिए। तो वोटों का पढ़ना किया और इस काम में हमारे छोटे भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जनक पांडे जी और मैं आज इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करूँगा। खास करके चर्चा मेरी ये रहेगी, हमारे यहाँ सनातन धर्म में रीत चलता है पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करने की। इसमें ये अपने यहाँ सारे पूर्वजों को एक पितृपक्ष में उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो ये जो सिस्टम है इनका, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सब पधारे हैं। आज का विशेष दिन है हम सब के लिए। आज का दिन हमारे लिए स्मृति पर्व का दिन है जी। आज पितृपक्ष की अमावस्या जी। पितृपक्ष की अमावस्या को हम लोग पितृपक्ष अमावस्या करते हैं। पितृ प्रधान देश में मातृ को अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसी कारण हम लोग पितृ अमावस्या करते हैं। और आज के दिन पूर्वजों को श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग स्मृति पर्व के रूप में मनाते हैं। सामान्यतः आज के दिन परिवारों में जो सनातन परंपरा है, जिस तिथि को जिसके माता पिता दिवंगत हुए हैं, उस तिथि को श्राद्ध के रूप में वे लोग पिंडदान करते हैं। सामान्यतः यही है। हम सबकी जो विचारधारा है उससे पूरी भिन्न है और इसमें भिन्नता यह है कि हम पूर्वजों को आज संस्मरण उनका करते हैं, उनके आदर्शों और मूल्यों को फिर से अपनी याददाश्त में लाना चाहते हैं और हम उनको आज उनके प्रति अपने कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम जो भी हैं उन्हीं के सुकर्मों के फल हैं। हम सभी में उन्हीं का अंश है जी। अब जब ऐसा शुभ दिवस है तो हम उसे एक प्रसन्नता के दिवस में बदलते हैं और स्मृति के दिवस के रूप में हम इसे आयोजित करते हैं। यह परंपरा 5 साल पहले हम लोगों ने शुरू की। यह वर्ष विशिष्ट महत्व का है। आज 5वां वर्ष है स्मृति पर्व। सर, आपके मतलब दिमाग में ऐसा कैसे ख्याल आया कि चूंकि पितृपक्ष मनाने की परंपरा जो है सो वर्षों पुरानी है, सनातन धर्म की रीत है, हर जगह पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और यादगार रखते हैं, तो आप इसको उत्सव रूप में जब मना रहे हैं तो ये आपके अंदर सोच कैसे मतलब जन्म लिया? ये बड़ा स्वाभाविक है जी। देखें, जो पिंडदान और श्राद्ध के रूप में पितरों को नमन करना ठीक है, उस पद्धति के से कोई विरोध नहीं है जी। लेकिन उसे आगे भी तो सोचना चाहिए जी कि हम उनको स्मरण कर और शक्तिमान बनते हैं। हम उनके आदर्शों को आज याद करते हैं। हम उनके जो सामाजिक जो काम थे, जो आपसी उनमें सहयोग की भावना थी, जिन कठिनाइयों से उन्होंने परिवार को आगे अग्रसारित किया, तो ये तो प्रसन्नता की बात है, ये तो धन्यवाद देने की बात है, यह कृतज्ञता की बात है। इसी कारण हम इसको स्मृति पर्व करते हैं। देखिए, समाहित समाज में हर परंपरा का स्थान होता है, तो ये एक समझें कि नई सोच है कि हम इस पर्व माने और इस पर्व को हम उत्साह के साथ मनाएं।
हम लोगों ने कुछ और किया है, और वह ये है कि आज के दिन हम कुछ सामाजिक सेवा का काम जरूर करें। जैसे आज आपने देखा 2 कैंप लगे थे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जी, एक तो अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, जो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आँख का अस्पताल है, वहाँ के लोग आए और उनका जो विशेषज्ञ हैं उनकी बस आई। बस हर तरह से सुसज्जित है चिकित्सा के लिए, और लोगों की आँख जांच हुई। उसमें कुछ लोग चिन्हित भी हुए हैं जिनके मोतियाबिंद की निःशुल्क चिकित्सा का हम लोग प्रबंध करेंगे अखंड ज्योति की सहायता से। और दूसरी ओर आज अति विशिष्ट इस कारण हो गया कि एक बड़े ही उच्च स्तरीय डॉक्टर पांडे आए, जो एम्स में कैंसर विभाग के अध्यक्ष हैं। उनका एक छोटा भाषण भी हुआ जिसमें उन्होंने कैंसर के प्रति जागरूकता को उजागर किया, और साथ ही उन्होंने कुछ मरीजों को जी जी और 1-2 मरीजों को चिन्हित भी किया जिन्हें तत्काल मदद की जरूरत है जी। और उसकी वो व्यवस्था करते हैं। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरी बात है कि हमारी एक और संस्था है, जिस संस्था को हम लोग अमृतसर संगीत महाविद्यालय के नाम से अमृतसर पांडे संघ, जी ये हमारे वरिष्ठ हमारे पीढ़ी के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। उन्हीं के नाम पर ये संगीत महाविद्यालय है। वहाँ के जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, कुछ भजन कीर्तन प्रस्तुति। तो एक तरह से एक उत्सव का रूप ये आप देख रहे होंगे जो दिखाई था, और उत्साह भरा माहौल था, और यही इसका उद्देश्य है। इसलिए तो हमारे 2 सदस्य यहाँ और बैठे हैं, मैं चाहूँगा उनसे बात करें। तो आज संभवतः इस संघ के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति 97 वर्षीय हमारे माता श्री नवीन पांडे जी बैठे, उनसे जो संबंध आप उनका भी आप लें, और हमारे न्यास के कोषाध्यक्ष इंजीनियर श्रीमंत किशोर पांडे जी बैठे, इनसे भी बात करें जी। तो आपको एक और अधिक स्पष्टता जिसमें जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, सर बताएं तो आपका जो ट्रस्ट चलता है इसमें प्रशिक्षण के माध्यम से किस तरह के प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है? ये जो ट्रस्ट बनाया है तो सेवा भावना से बनाया है। जी हम लोग जब बच्चों की सेवा, गरीबों की सेवा के लिए चलता है, हम लोग मुफ्त शिक्षा देते हैं। मैंने किस प्रकार की शिक्षा देते हैं? शैक्षणिक शिक्षा शैक्षणिक शिक्षा देते हैं, और सिलाई में उसमें शिक्षा देते हैं, तो चल रहा है। जी दोनों यूनिट अभी पढ़ाई वाली शिक्षा और सिलाई शिक्षा दोनों चल रही है। साथ में हम लोग कैंप लगाते हैं, गरीबों को पढ़ाई करते हैं, और जो भी समाज में कार्य करता है सारा काम हम लोग खुद ही प्रयुक्त करते हैं। देखिए, आप इसके बाद में आप लोग ट्रस्ट तो चलाते हैं, और ट्रस्ट में बच्चों को या जो भी ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं ट्रस्ट के माध्यम से। और ये जो परंपरा है पितृपक्ष मनाने की परंपरा, तो ये तो बरसों पुरानी है, परंतु इसको आप जो उत्सव के रूप में बना रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत सुंदर चाचा का जो सुझाव हमारा है, जी ये बहुत बढ़िया है, जी और ये आगे चलता रहेगा। जी अभी 5 साल से चल भी रहा है, जी और समृद्धि और होगी। जी जी समृद्धि और जो हमारा एक फैमिली ट्रस्ट है, जी हम लोग बाहर से कोई मदद नहीं लेते हैं, जी अपने फैमिली में अपना हम ट्रस्ट करते हैं, जी पैसा देते हैं अपने जी। तो बाहर से कोई इनकम नहीं है। फैमिली के ऊपर सदस्य हैं वो फीस देते हैं, अपना जो चाहे जी देते हैं, अपना अनुदान देते हैं, वो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि सुने इनके माध्यम से कि ये फैमिली ट्रस्ट है, इनमें और ये परंपरा जो है सो पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करने की जो परंपरा है पुरानी है, परंतु इसको उत्सव के रूप में पितृपक्ष के
अवसर पर या अमावस्या तिथि के दिन ये लोग पितृपक्ष के अवसर पर ये उत्सव रूप में मनाते हैं। और इसमें जो ज़रूरतमंद हैं, जो मरीज़ हैं, उनको सेवा देने के लिए, उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर आते हैं और निःशुल्क भाव से उनका इलाज किया जाता है। अभी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री ललन पांडे जी हैं, उनसे भी मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि क्या है, इस लगभग इस इलाके के सबसे बड़ी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ी हैं और उनसे मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूं। ये ट्रस्ट के अध्यक्ष और उम्र के हिसाब से बड़े बुजुर्ग हैं और मैं इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। चर्चा नहीं, खासकर से इनसे कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप एक बात बताइए, जो पितृपक्ष में जो उत्सव आपके परिवार के लोग मनाते हैं ट्रस्ट के माध्यम से, ये आपको देख करके कैसा लगता है? ये काम बड़े सोच समझ के हम सब भाइयों करते हैं कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो अस्मरणीय जी जी और फिर अस्थायी। जी तो दोनों समस्या का समाधान इसमें हो जाता है। जी। अभी हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और पूर्वजों को याद के साथ साथ इस उत्सव के रूप में मनाते हैं जी। और सेवा भाव करते हैं कि सब लोगों में जागृति हो, जागृत हो, आगे बढ़ें। हमारे ये सब हम जो करते हैं, हमारे बाल बच्चे इससे प्रभावित हों और इस काम को आगे बढ़ा रहे, इसलिए हम लेते हैं। बाबा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ और ख़ास करके मैं दर्शकों से तक ये बात आपकी बता देना चाहता हूँ कि आप बुज़ुर्ग हैं और अपने हिसाब से जो दर्शक हैं उनको कुछ सलाह दे दीजिए ताकि उनके जीवन में कारगर हो। पितृपक्ष मनाने का जो परंपरा है, वो इस परंपरा के तहत जो अपने पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, तो उनको अपने जहन में क्या ख्याल रखना चाहिए और लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा लोगों को बता दें ताकि नई पीढ़ी के लोग भी कुछ सीखें आपसे। अभी नई पीढ़ी के लोग पितृपक्ष को जिस संदर्भ में लेना चाहिए नहीं ले रहे हैं, इसलिए भी हम लोग सोचा कि इस काम को यदि प्रभावी रूप से करेंगे तो ये काफ़ी प्रचारित होगा और सब लोग इस महत्व को समझेंगे और करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने इसको सौहार्दपूर्ण रूप से हर तरह से कोशिश किया कि इसमें कोई दूसरा व्यतिक्रम न हो और हमारा पितृपक्ष भी ठीक हो और उसके साथ लोगों का कुछ हो जाए। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा, जो आपके मतलब ट्रस्ट में जो पूर्वजों की जो प्रतिमा लगी हुई है, अलग अलग फोटो, वो सब पूर्वज उस जमाने में विज्ञान इतना डेवलप नहीं था, तो फोटो आप लोग कहाँ से इकट्ठा किए वो सब तस्वीर? हमारा परिवार पहले से भी विकसित था। जी जी, विज्ञान की बात कर रहा हूँ, विज्ञान उतना विकसित नहीं था उस जमाने में। विज्ञान तो इस समय की देन है। जी जी। उस समय भी कुछ लोग इसको ग्रहण करते थे। जी जी। लेकिन आज के संदर्भ में वो उतना नहीं है। जी जी जी। तो जो तस्वीर संग्रह किया गया, कहाँ से कैसे किया गया थोड़ा? अभी हम लोग चारों भाई बैठे हुए थे तो सोचे कि कुछ काम ऐसा किया जाए कि बाल बच्चों के सामने एक आदर्श, जी जी, और वो आदर्श के रूप में ये उभरते याद जी जी, कि पूर्वजों को याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, उनकी स्मृति कुछ रहनी चाहिए। तो फोटो का संग्रह किया और इस काम में हमारे छोटे भाई जो भाई चांसलर हैं जी, उन्होंने उन्हीं के प्रयास इतना हुआ, उनका इससे इतनी निष्ठा बढ़ गई कि सारे संस्था शांति को जिता दिया। जी जी। और आज तो विकसित हम देख रहे हैं, आज उन्हीं की सबसे बड़ी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जैसा कि देख रहे हैं, और ये एक अद्भुत घर है और ये मिसाल के तौर पर हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस परिवार में जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, काबिले तारीफ है। यानी कहने का अर्थ कि ये परिवार में सब लोग क्वालिफाइड हैं और सबकी योग्यता के बारे में कुछ कहना मतलब सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है कि कोई किसी से कम नहीं है।
परंतु इसके बाद भी जो परिवार में मिलत है ये एक मिसाल के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे बड़ी खूबी ये प्रोफेसर साहब की है जो ये VC से रिटायर यानी वाइस चांसलर से रिटायर हो चुके हैं, डॉक्टर जनक पांडे जी। और इनकी खूबी है कि ये पूर्वजों को संग्रहित करके यानी पूर्वजों की जो प्रतिमा है, फोटो है, उसको तस्वीर को संग्रहित करके एक घर बना दिए हैं और सजा दिए हैं और आने वाली पीढ़ी को भी सिखा करके गया है कि पूर्वजों को सम्मान कैसे दिया जाता है। और ये जो परंपरा है ये विधिवत उत्सव के रूप में मना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सारे दर्शकों को ये घर मिसाल के तौर पर परिवार की जो पद्धति है, परिवार का जो सिस्टम है और पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करने का जो तरीका है, इस दिखाने का प्रयास करेंगे। इनसे कुछ सीखिए कि पूर्वजों को कैसे सम्मान दिया जाता है। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।